71 दिन बाद विधानसभा सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई, जो हंगामेदार रही। पहले ही दिन सदन के बाहर सत्ता और विपक्ष में जमकर वार पलटवार हुए। विधानसभा सत्र की शुरुआत, सदन के बाहर वार पलटवार, एक्शन में विपक्ष, सरकार भी तैयार। 15वीं विधानसभा के छठे सत्र का स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने राज्यपाल के संदेश के साथ आगाज किया। राज्यपाल ने राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2020 को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटाया है। इसके बाद 4 विधेयक सदन के पटल पर रखे गए। इसमें राजस्थान पर्यटन व्यवसाय संशोधन विधेयक, राजस्थान माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, राजस्थान विधियां संशोधन विधेयक और राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा संशोधन विधेयक शामिल है। सदन ने इस दौरान दिवंगत नेताओं और हस्तियों के साथ प्रदेश में आकाशीय बिजली से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें आगामी दिनों का कामकाज तय किया गया। अगले दिनों में सदन के पटल पर रखे गए करीब 8 विधेयकों को चर्चा के बाद पारित किया जा सकता है। विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष पूरे एक्शन में है, तो वहीं सरकार भी हर जवाब के लिए तैयार है। पहले ही दिन सदन के बाहर सत्ता और विपक्ष में वार पलटवार देखने को मिला। 5 महीने में जो घटनाएं घटी है और जिसके कारण से जनता को सीधा ही कष्ट हुआ है, उसमें जहां अति वर्षा हुई उसके कारण से कई फसलें नष्ट होकर के लोग भी मृत्यु के शिकार हुए, पशुधन भी हुआ है, उनके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरा, बिजली के जो बिल हैं वो सर्व सामान्य को बहुत परेशान कर रहे हैं और बिजली कोयला के कारण से उस पर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से राजस्थान बद से बदतर बन गया, उसके कारण से भी है। ये संविधा के लिए जो लोग हैं वो 5 दिन तक सड़कों पे घूम ही रहे हैं। सरकार केवल और केवल उनको रोज इधर से इधर से घुमा रही है। अपराध और अपराधी दोनों बेखौफ होकर बढ़ते जा रहे हैं। खनन माफियाओं की समानांतर व्यवस्थाएं चल रही है। विकास के नाम पर सरकार की जो जन घोषणा पत्र और बजट घोषणा पत्र में की गई घोषणाएं हैं वो पूरी धरती पर नहीं उतर रही है। सरकार के अंतर्विरोध के कारण से आज हर विभाग के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और अब स्थानांतरण उद्योग प्रारंभ हुआ है, बिजली की अव्यवस्थाएं हैं, पीने के पानी की दरें बढ़ा दी पर पीने के पानी का माकूल व्यवस्था नहीं, अतिवृष्टि अल्पवृष्टि से जो नुकसान किसानों का है उसका मुआवजा नहीं। एकजुटता का जो भ्रम है उसके बारे में जिस तरीके के बम लगातार फूटे जा रहे हैं वो उनकी एकजुटता की पोल खोलते हैं। लोकतंत्र में विरोध करने का हक उनका है और विरोध करना चाहें विरोध करें। मैं कहूँ कई बम हैं वहाँ, तो कई बारूद सुरंगें बिछी हुई हैं, जहाँ किसी ने गलती से पैर रख दिया वहीं सुरंग फूट पड़ेगी। सत्ता पक्ष न कभी पहले भागा है न भागेगा। ये अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार चल रही है राजस्थान के अंदर। विपक्ष अपने खुद की बाहों में झांक के देखे जिस प्रकार उनके कभी लेटर बम आ रहे हैं, कभी उनके अंदर क्या स्थिति बनी हुई है। जो हाल ही में उन्होंने जिला प्रमुख और प्रधानों के चुनावों के अंदर जो उनकी फजीती हुई है पूरे राजस्थान के अंदर, और अभी जो चुनाव आएगा 2 उपचुनाव आएंगे उसमें फिर एक बार कांग्रेस का झंडा लहरेगा। 13 सितंबर से 18 सितंबर तक सदन में अपराध, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों की गूंज सुनाई देने वाली है। सरकार की पूरी कोशिश होगी कि वो इसी सत्र में शांति के साथ सभी विधेयक पारित करा ले। वहीं विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका गंवाने के मूड में नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।